हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम राहुल शिवाजी जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम है 24th राउंड की। खेलने वाले खिलाड़ी है परामग शुद्लू और विदित संतोष गुजराती। वाकई में बहुत गजब की गेम है। जस्ट इमेजिन कि आप नेक्स्ट मूव में चेकमेट होने वाले हैं और आप ओपोनेंट को कुछ नहीं कर सकते। कुछ इसी प्रकार की ये गेम है। तो आपकी क्या स्थिति रही होगी उस गेम में, आपका अपना हेड कितना बैलेंस करके चलना हुआ होगा, यही शायद विदित की कुछ इस गेम में स्थिति रही होगी। C4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ यहाँ प्राम ने शुरू किया। C5 विदित ने खेला। G3 G6 बिशप G2 बिशप G7 नाइट C3 नाइट C6 सिमेट्रिकल इंग्लिश। A3 देन नाइट F6 रुक B1 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया B4। तो सी टेक्स बी4, ए टेक्स बी4 देन ए6 ताकि पॉन आगे पुश होकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, माइट बी D4 देन हुआ D6 E3 A5 आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज, लेकिन B5 ऑब्वियस है पॉन आगे बढ़ा जाएगा तो नाइट आया B4 स्क्वायर पर, ए बिशप आया A3 स्क्वायर पर और यहाँ पर पूरी कोशिश है पराम की एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने की। तो क्या यहाँ विद से कोई गलती हुई कैलकुलेशंस में? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप F5, रुख पर अटैक बनाया तो इसका डिफेंस हुआ ई पॉन को आगे पुश करके, और अब विदित का ये बिशप गया E6 स्क्वायर पर और यहाँ इस पॉन को लेने की तैयारी है। तो यहाँ पर पहले हुआ D5, बिशप पर दोबारा अटैक बना, बिशप गया G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, फिर दोबारा पॉन आगे पुश हुआ तो बिशप आया वापस D7 स्क्वायर पर। देन नाइट एट G गोज टू E2, क्वीन आई D6 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई D2 स्क्वायर पर। फिलहाल यहाँ पर हम कम से कम कैसल नहीं कर पाएंगे। रुक एट एफ गोज टू C8, देन नाइट A4, क्वीन पर अटैक बना और अब ये क्वीन कहाँ जाए? आई थिंक D8 स्क्वायर वॉज परफेक्ट, लेकिन यहाँ विदित ने अपनी क्वीन को रखा C7 स्क्वायर पर तो रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ E6 और इसके बाद यहाँ प्रामक शुद्ध ने अब कैसल किया। देन हुआ ई टेक्स D5, सी टेक्स D5, क्वीन को हटाना ही होगा। क्वीन फाइनली D8 स्क्वायर पर ही गई और अब क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दिस नाइट D4 मूव? आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होता। यहाँ से काफ़ी ऑप्शंस खुलती हैं, खासकर इस बी पॉन को आगे पुश ना होने देने वाले की खासकर। खैर, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स B4, रुक टेक्स C1, रुक टेक्स C1, बिशप टेक्स B5 और यहाँ पर देखिए विदित ने मेटल एक्शंस को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। उन्होंने नाइट पर अटैक बनाया, वाइट के ऊपर है कि वो अपने बिशप को बचाए या नाइट को। तो बिशप लिया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स A4 और यहाँ पर विदित ने बहुत ही स्मार्टली दो कनेक्टेड पासर्स तैयार कर लिए हैं, क्वीन B2 देन ऑब्वियसली B5। क्वीन गई A1 स्क्वायर पर, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर, बिशप F1। अगर आप यहाँ इस क्वीन और बिशप की बैटरी को देखें तो नाइट कुछ हद तक प्रॉब्लम, मतलब पिन है हम कह सकते हैं। वेल H5 यहाँ पर विदित ने चला, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ H4 और अब यहाँ व्हाइट के पास तीन ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन तो जी टेक्स H4 की है और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो नाइट मूव हो सकता है H5 स्क्वायर पर, देन माइट बी इस पॉन पर अटैक बनाया जा सकता है। तो पॉन लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं एज जनरल मानता हूँ कि जी पॉन आगे ज़रूर पुश किया जा सकता था, बेटर ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ खेले गए तीसरी ऑप्शन वो थी नाइट को D4 स्क्वायर पर लेकर जाने की और यहाँ वाइट के इस नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपुस्ट आने वाले समय में तैयार हो सकती है। खैर, मूव है फिलहाल ब्लैक का। तो ब्लैक यहाँ डेफिनेटली अपने इस B1 को आगे पुश कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ देखें कि B5 स्क्वायर पर कह सकता हूँ कि वाइट थोड़ा विनिंग है। चलिए B1 अगर आगे पुश होता है तो बिशप पर अटैक, वो बिशप बचा लिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है रुक टेक्स, क्वीन टेक्स और फिर फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती है। लेकिन चलिए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था नाइट H5, रियली क्वेश्चनेबल मूव है। नाइट का H5 स्क्वायर पर जाना क्या सॉल्व करता है, खासकर जब जब वाइट अपने इस पॉन को आगे पुश कर देगा तो नहीं, उससे तो चेक आ जाएगी ना। चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ वाइट इस बी पॉन को ले सकता है। चलिए ये बात जरा कैलकुलेट करते हैं। नाइट टेक्स B5 कैसी ऑप्शन है? ज़्यादा बेटर नहीं है और आई थिंक उससे वाइट अपनी पोजीशन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही करता है। खैर, यहाँ हुआ था नाइट C6, क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई G5 स्क्वायर पर और यहाँ ये जी पॉन पुश होता है और मुझे अभी भी लगता है कि शायद ये पॉन आगे पुश हो जाए तो बेटर होता। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक्स G7 और H टेक्स G3। यहाँ पर भी मेटल एक्शंस को कंप्लीट
नहीं किया है विदित ने, और ऊपर से यहाँ ब्लैक का रुक भी अनडिफेंडेड है जिसका पूरा फायदा प्रहम ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया नाइट E7 चेक, और इस क्वीन से नाइट को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज यहाँ अगले मूव में व्हाट आई कैन से, क्या ये चेकमेट होगी? एग्जैक्टली। तो यहाँ किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स F8, चेकमेट तो अभी भी बनती है। यहाँ आप देखिए अगले मूव में चेकमेट है। क्या कोई तरीका है इस चेकमेट से बचने का? मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। खैर, यहाँ पर मूव है विदित का। विदित ने यहाँ किया नाइट F4 चेक, एक चेक दी, और यहाँ इस चेक से बचने के लिए क्या किया जाएगा? अब वैसे H1 स्क्वायर पर किंग नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ चेकमेट होने में शायद एक मूव लगेगा। तो व्हाइट ने अपने किंग को लिया है G1 स्क्वायर पर, देन हुआ G टेक्स H2 चेक। और G टेक्स H2 चेक में क्या ये पॉन ले लेना चाहिए था? अगर यहाँ पॉन लिया जाता है किंग टेक्स H2 करके, देन उसके बाद क्वीन H4 चेक, किंग G1 एंड रिपीटेड चेक्स के बाद आई थिंक यहाँ विदित के पास इनफ चांसेस होंगे इस गेम को ड्रॉ कराने के लिए। तो शायद इसीलिए यहाँ पर प्रहम ने अपने किंग को F2 स्क्वायर पर लिया। एंड कैन यू इमेजिन, यहाँ विदित अगले मूव में चेकमेट फेस करने वाले हैं। तो अब किया क्या जाए इस गेम में? एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ विदित ने किया था H1 इक्वल्स टू नाइट विद अ चेक, अंडर प्रमोशन, वो भी एक नाइट के साथ। यहाँ इस चीज़ को क्या कोई इमेजिन कर सकता था? अब वाइट के पास सामने क्वेश्चन है कि वो अपने किस किंग को कहाँ लेकर जाए, आइदर E1 या E3। अगर E1 स्क्वायर पर वाइट अपने किंग को लेकर जाता है तो एक चेक आती है, और उसके बाद फर्दर मेरे ख्याल से फाइनली ये किंग आएगा D2 स्क्वायर पर, और वो होगी एक चेकमेट। तो वाइट ने डिसाइड किया कि वो अपने किंग को मूव करेगा E3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जैसे ही किंग E3 स्क्वायर पर आया, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विदित को डेफिनेटली यहाँ करना चाहिए था नाइट G2 चेक। और क्योंकि यहाँ से डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ ये गेम चेकमेट तक भी वो पहुंचती है, क्यों? क्योंकि व्हाइट अपने किंग को कहीं भी लेकर जाए, आइदर E2 या फिर D4, दोनों ही स्क्वायर पर चेकमेट होती है। अगर किंग जाता है E2 स्क्वायर पर, देन क्वीन से चेक आती है E3 स्क्वायर पर जाकर, और अगर ये किंग आता है यहाँ D4 स्क्वायर पर, देन क्वीन जाएगी D2 स्क्वायर पर चेकमेट करने के लिए। लेकिन विदित ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स D5, डिस्कवर्ड चेक तो दी, लेकिन व्हाइट को एक एस्केपिंग चांस दे दिया। यहाँ पर परहाम अपने किंग को नो डाउट D4 स्क्वायर पर लेकर जा सकते थे इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या होगा? यहाँ होगा नाइट टेक्स E7, क्योंकि चेकमेट तो हो नहीं सकती। रुकैचेट चेक अगर किया भी गया, देन किंग टेक्स G7 कर सकता है, क्योंकि बिशप, और यहाँ इस क्वीन की सपोर्टिंग लाइन बंद हो चुकी थी। किंग मूव होगा D3 स्क्वायर पर, देन होगा E6, रुक टेक्स H1 एंड दैट्स इट। और मेरे ख्याल से यहाँ इस गेम में व्हाइट के पास इनफ चांसेस है गेम में फाइट बैक करने के, जो कि विन इन कंडीशन में था व्हाइट अभी थोड़ी देर पहले तक। पर जैसे ही परहाम ने अपने किंग को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया, यहाँ परहाम विदित के ट्रैप में पूरी तरह से आ चुके थे। यहाँ हुआ था नाइट F2 चेक, कैन यू बिलीव इट? किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन क्वीन E3 चेक, और यहाँ ही मेट। फ्रेंड्स, अंडर प्रमोशन हुआ नाइट में, विदित एक मूव दूर से चेकमेट से, लेकिन लगातार 6 चेक्स देने के बाद विदित ने यहाँ परहाम को चेकमेट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही लाजवाब गेम आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।